मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात और डिस्कवरी पॉइंट के चाहने वालों, अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान और चीन की जानिब से बनाए जाने वाले इंतहाई अहम और ख़तरनाक जदीद तरीन जंगी जहाज के बारे में तफसील से बताऊंगा, जिसका नाम है JF-17 थंडर। और मुझे इस बात का मुकम्मल यकीन है कि आप लोग JF-17 के बारे में तमाम मालूमात जानने के बाद ना सिर्फ पाक फौज बल्कि पाक फिजाइया की इस कामयाबी के बाद आप लोग पाक फिजाइया को मजीद पसंद करने लगेंगे। इसके अलावा आप लोग पहले से भी ज्यादा पाक फौज के दिफा पर सर फख्र से बुलंद कर पाएंगे, और हमें ऐसा करना भी चाहिए, क्योंकि ऐसा करते हुए हम अफवाज पाकिस्तान के साथ इज़हारे यकजहती करते हैं, और इस तरह हम पूरी दुनिया को अच्छी तरह से ये बावर कराने में कामयाब हो सकते हैं कि पाकिस्तान का एक एक जवान अपने मुल्क के लिए जान कुर्बान करने से दरेग नहीं करता। नाज़रीन, JF-17 थंडर के बारे में बताने से पहले मैं पाक फजाइया के उन तमाम शहदा को खराज तहसीन और खराज अकीदत पेश करता हूँ जिन्होंने अपनी जान को खातिर में न लाते हुए अपने दीन और मुल्क पाकिस्तान के दिफा के लिए अपनी कीमती जानों का नजराना पेश किया। दोस्तों, जब भी पाक फिजाइया का जिक्र हो, इस दौरान पाकिस्तान का सर फख्र से बुलंद कर देने वाले MM आलिम, राशिद मिन्हास और पाकिस्तान की पहली फाइटर खातून मरियम मुख्तार का जिक्र ना हो तो पाक फिजाइया और पाक फिजाइया के उन हीरोज के साथ सरासर नाइंसाफी होगी। इन तीनों हीरोज को इनके कारनामों की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। MM आलम वो हस्ती है जिसे दुनिया चाहते हुए भी भुला नहीं सकती, क्योंकि यही वो जांबाज पायलट है जिसने 7 सितंबर 1965 को 1 मिनट से भी कम वक्त में पलक झपकते ही हमारे नंबर 1 दुश्मन इंडिया के 5 लड़ाका तैयारे मार गिराए थे और कुल 9 लड़ाका तैयारे तबाह करने में कामयाब हुए थे। ये वो आलमी रिकॉर्ड है जो दुनिया में आज तक कोई भी हासिल नहीं कर सका, और शायद आने वाले वक्त में भी कोई हासिल ना कर पाए। ये वो नाकाबिले फरामोश वाकया है जिस पर मैं MM आलम को पूरे पाकिस्तान की जानिब से सैल्यूट पेश करता हूँ। बिल्कुल इसी तरह हम राशिद मिन्हास और मरियम मुख्तार और बाकी तमाम पाक फिजाइया के हीरोज के कारनामों को भुला नहीं सकते। तो दोस्तों, अब मैं आता हूँ अपने असल मौजू की तरफ। पहले मैं आप लोगों को JF-17 थंडर की तारीख और इसमें इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी, इसकी रेंज, रफ्तार और अब तक बनाए जाने वाले JF-17 थंडर के तमाम ब्लॉग्स के बारे में बताऊं। मैं अपने नए शामिल होने वाले दोस्तों से दरखास्त करूंगा कि वो पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें। तो दोस्तों, JF-17 थंडर वो जदीद तरीन और तेज तैयारा है जो हर दुश्मन पाकिस्तान को पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने से भी रोक सकता है, क्योंकि ये वो वाहिद तैयारा है जो दुनिया के खतरनाक और जदीद तरीन लड़ाका तैयारों में शुमार किया जाता है। JF-17 एक कम वजन यानी अनलाइट वेट सिंगल इंजन और मल्टी रूल कम्बाट एयरक्राफ्ट है, जिसमें PACJ F-17 थंडर या फिर CAC F-7 जालोंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये जदीद जंगी तैयारा पाकिस्तान के मशहूर एरो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स और चीन कारपोरेशन ने मिलकर बनाया है। ये जदीद तैयारा सिर्फ जंगी मकासद के लिए ही नहीं, बल्कि ये फिजाई निगरानी, फिजा से फिजा में मार करने और फिजा से जमीन पर मार करने के अलावा मुख्तलिफ मिशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसलिए इसे मल्टी रोल कम्बाट कहा जाता है। JF-17 का मतलब ज्वाइंट फाइटर तैयारा है, जबकि F-7 का मतलब फाइटर चाइना 1 है। JF-17 थंडर तैयारा अपने साथ मुख्तलिफ किस्म के जंगी हथियार, न्यूक्लियर मिसाइल और ऑटोमेटिक कैनन ले जाने की सलाहियत से भी मालामाल है। याद रहे, जब से JF-17 थंडर तैयारा बनाया गया है, तब से ये लड़ाका तैयारा पाकिस्तान की फिजाइया फौज के रीढ़ की हड्डी बनकर सामने आया है, क्योंकि ऐसा मैं नहीं बल्कि पाक फिजाइया की जानिब से कहा गया है। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीनो हज़रात, JF-17 थंडर तैयारे की पहली प्रोटोटाइप 2007 में चाइना में मुतारिफ करवाई गई और 1 साल बाद 2008 में पाकिस्तान में मुतारिफ हुई। इसके बाद इसकी तैयारी में जिद्दत आती गई। 2010 में JF-17 के लिए पाकिस्तान की जानिब से एक मुकम्मल स्क्वाड्रन मुतारिफ करवाया गया। इसके बाद पाकिस्तान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और 2015 में पाकिस्तान ने चीन की मदद से 16 जदीद और खतरनाक तरीन JF-17 थंडर तैयारे बना डाले, जिसके बनते ही पाकिस्तान के दुश्मनों पर सख्ता तारी हो गया। दुश्मन के लिए इससे भी बड़ी बुरी खबर यह है कि पाकिस्तान को यह यकीन हो चुका है कि हम 1 साल में 25 लड़ाका तैयारे बना सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान की जानिब से 58% और चीन की जानिब से 42% साजो सामान इस्तेमाल किया जाता है। आप लोगों को यह भी बताता चलूं कि अब तक इस तैयारे के 3 ब्लॉक सामने आए हैं, जिसमें JF-17 ब्लॉक 1, JF-17 ब्लॉक 2 और JF-17 ब्लॉक 3 शामिल हैं। पाकिस्तान के एरो टेक्निकल कॉम्प्लेक्स की जानिब से 70 जेट तैयारे पाक फिजाइया के इस्तेमाल के लिए बनाए गए हैं।
जो JF-17-1 की कैटेगरी में शामिल है। एक JF-17 ब्लॉक 1 को बनाने में लगभग 25 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत आती है। इसके फौरन बाद एरो टेक्निकल कम्प्लेक्स और चीन की जानिब से 33 ऐसे फाइटर जेट तैयारे पाक फिजाइया के लिए बनाए गए जो JF-17 ब्लॉक 2 की कैटेगरी में आते हैं, जो ब्लॉक 1 से ज्यादा जदीद और ज्यादा न्यूक्लियर पावर हथियार ले जाने की सलाहियत रखते हैं। ब्लॉक 2 एक JF-17 तैयारे को बनाने में कुल 28 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत का इस्तेमाल होता है। लेकिन अब पाकिस्तान JF-17 थंडर ब्लॉक 3 बनाने के लिए जा रहा है, जिसका डिजाइन मुकम्मल हो चुका है और इसे बनाने की मंजूरी भी मिल चुकी है। ब्लॉक 3 थंडर तैयारा दुश्मन के लिए एक बहुत डरावना ख्वाब साबित होगा। इसे बनाने के लिए एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक 32 मिलियन अमेरिकी डॉलर लागत आ सकती है। ब्लॉक 3 तैयारे के बारे में ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि यह तैयारा 4+ जनरेशन का हामिल है, जो जनरेशन 5 के तैयारों के मुकाबले के लिए बनाया गया है। ये जदीद, तेज और खतरनाक तरीन तैयारा मुसलसल 19,000 घंटे तक फिजा में परवाज करने की सलाहियत रखता है। इसके अलावा ये हवा से हवा में ही रीफिलिंग भी कर सकता है। ब्लॉक 3 के जेट तैयारे में मजीद तब्दीलियां करते हुए इसमें एडवांस हेलमेट डिस्प्ले एंड साइज सिस्टम भी इस्तेमाल किया जा रहा है। ये बिल्कुल ऐसे ही काम करता है जैसे किसी गेम में हमें कंप्यूटर स्क्रीन पर मुकम्मल नक्शा नजर आ रहा होता है, जिसमें दुश्मन के लड़ाका तैयारे भी आसानी से देखे जा सकते हैं, जिन्हें मार गिराना पायलट के लिए इंतहाई आसान हो जाता है। IGF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारे में AESA रडार सिस्टम भी लगाया जा रहा है, जिसे एक्टिव इलेक्ट्रिकली स्कैन के नाम से जाना और पहचाना जाता है, और इस रडार सिस्टम को IRST सिस्टम से भी लिंक कर दिया जाएगा, जिसकी मदद से किसी भी सिमत से आने वाले दुश्मन जंगी करके मार गिराने के अलावा दुश्मन के रडार सिस्टम को बहुत ही खूबसूरती के साथ धोखा देते हुए अपने अहदाफ को पूरा करता है। इस खतरनाक तरीन, जदीद तरीन और तेज तरीन तैयारे की स्पीड आवाज की स्पीड से कई गुना ज्यादा है। पाक फिजाइया का ये जदीद और शाहकार तैयारा एक वक्त में 15 से ज्यादा टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और बैक वक्त 4 टारगेट्स को नेस्तो नाबूद करने की अहलियत भी रखता है। JF-17 ब्लॉक 3 तैयारे के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये तैयारा जल्द ही पाक फिजाइया के हवाले कर दिया जाएगा। मजीद ये कि पाकिस्तान इस हैरत अंगेज तैयारे में 2 सीटर कॉकपिट लगाने जा रहा है, जिसका नमूना पाकिस्तानी शो में दिखाया गया, जिसे तमाम ममालिक की जानिब से खूब पजीराई भी मिली। इसे JF-17B का नाम दिया जाएगा और यह भी ब्लॉक 3 यानी 4+ जनरेशन का हामिल तैयारा होगा। इस तैयारे की जिद्दत, टेक्नोलॉजी और शोहरत को देखते हुए बहुत से ममालिक पाकिस्तान से यह तैयारा खरीदने के ख्वाहिशमंद भी हैं, जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, श्रीलंका और दूसरे बहुत से ममालिक शामिल हैं। और पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक को अब समझ नहीं आ रहा कि आखिर अब हम इसका तोड़ कैसे करेंगे। इस जदीद तैयारे ने इंडिया की सट्टी भी गुम करके रख दी है। आजकल जिन हालात की कशीदगी से पाकिस्तान और इंडिया गुजर रहे हैं, इन हालात में इंडिया बार बार धमकियां तो पाकिस्तान को देता आ रहा है कि हम पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि इंडिया की बहुत बड़ी गलती होगी कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। फरीकैन इंडिया भी इस बात से अच्छी तरह वाकिफ है कि पाकिस्तान के पास इंडिया से बेहतरीन हथियार मौजूद है, जो इंडिया को सफ़े हस्ती से नेस्तो नाबूद करने की अहलियत रखते हैं, जिनमें से एक JF-17 थंडर तैयारा भी है। तो दोस्तों, ये था पाकिस्तान का जदीद आला टेक्नोलॉजी से लैस शाहकार JF-17 थंडर तैयारा। आप लोगों की इस तैयारे के बारे में क्या राय है और आप पाक फिजाइया से कितनी मोहब्बत करते हैं, इस बारे में आप लोग कमेंट करके अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो भी पसंद आई होगी। आप लोगों ने इस वीडियो को खूब एंजॉय भी किया होगा और यकीनन इस वीडियो से आपके इल्म में इजाफा हुआ होगा। मजीद ऐसी वीडियोस देखने और हमारी हौसला अफजाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ इस वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप पर अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ताकि बाकी लोग भी हमारी इस टेक्नोलॉजी से मुतारिफ हो सकें। तो दोस्तों, हमारी अगली वीडियो आने तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।